जय हिंद दोस्तों। 14 अगस्त 2022 को जम्मू कश्मीर के राजौरी के परखल कैंप में दहशत फैलाने आए आतंकवादियों का इरादा उरी जैसी घटना को दोहराने का था। जिस तरह से आतंकी देर रात में कैंप की तरफ आए तो उन्हें लगा था कि निगरानी ढीली पड़ चुकी होगी। वे नहीं जानते थे कि पोस्ट पर मनोज अपनी राइफल के साथ खड़ा है। जैसे ही मनोज को हलचल का एहसास हुआ, उसने अपनी बंदूक का मुंह आतंकवादियों की तरफ खोल दिया। मनोज भाटी के साथ ही ड्यूटी पर तैनात अन्य जवानों ने भी पलक झपकते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस दौरान एक ग्रेनेडियर उनकी पोस्ट पर गिरा। मनोज और उसके साथी इससे पहले कुछ संभल पाते वह फट गया। इसके बाद आतंकवादी गोलियों की बौछार कर दी। ये वाक्य उस रात का है जब देश सो रहा था और शाहजहांपुर का मनोज आतंकवादियों से लोहा ले रहा था। पार्थिव शरीर के साथ आए जवान खेमराज ने न्यूज एजेंसी को यह बात बताई कि मनोज ने शहादत देकर कैंप में सो रहे 50 जवानों को बचा लिया। उन्होंने बताया कि दो आतंकवादी देर रात करीब 3:15 बजे लोहे की कंटीले तार काटकर अंदर घुस आए थे। मनोज व उसके साथी मुस्तैद थे। ये वो समय होता है जब नींद शरीर पर हावी होने लगती है। हलचल महसूस होते ही मनोज ने चेतावनी दी और फायर कर दिया। आतंकवादियों की तरफ से गोली चलते ही पोस्ट के सभी जवानों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। आतंकी जब घिरने लगे तो उन्होंने पोस्ट में ग्रेनेड फेंक दिया। इसके बाद भी जवान आखिरी सांस तक लड़े और वीरगति को प्राप्त हो गए। खासी मकसद के बाद आतंकवादियों को मार गिराया गया। गांव के लाल की शहादत का पता लगते ही गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। मनोज के घर के आसपास के घरों में 3 दिन से चूल्हे नहीं जले। रक्षाबंधन का त्योहार भी बेहद सादगी के साथ मनाया गया। शहीद मनोज भाटी का जन्म 16 फरवरी 1996 को शाहजहांपुर गांव में हुआ था। साल 2017 में मनोज राजपूत राइफल सेकंड में भर्ती हुए थे। फिलहाल वह जम्मू कश्मीर राजौरी परखल कैंप में तैनात थे। 14 नवंबर 2021 को उनकी शादी हुई थी। उनकी पत्नी कोमल 8 महीने की गर्भवती है। शनिवार को मनोज भाटी के अंतिम संस्कार के बाद सभी को उम्मीद थी कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा शहीद मनोज के सम्मान में कोई बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिता बाबूलाल ने बताया कि किसी नेता या अधिकारी ने कोई घोषणा शनिवार को नहीं की। इससे गांव में काफी नाराजगी रही। लोगों को उम्मीद थी कि मनोज के नाम पर सरकारी स्कूल पार्क या द्वार की घोषणा जरूर होगी। शहीद की पत्नी के भविष्य को लेकर भी घोषणा की उम्मीद थी। तो दोस्तों, वीर बलिदानी मनोज कुमार का पूरे सैन्य सम्मान के साथ दाह संस्कार कर दिया गया। वीर बलिदानी मनोज कुमार का ये बलिदान ये देश कभी नहीं भूल सकता। देश हमेशा उनके इस बलिदान का ऋणी रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।